महादेव ने जन्मे थे 7 पुत्र। पार्वती जी भी थी इस बात से अनजान। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि महादेव के गणेश और कार्तिकेय के अलावा भी 5 और पुत्र थे। वो कैसे? दोस्तों, भगवान शिव जी के पहले पुत्र कार्तिकेय के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, जिन्हें सबसे बुद्धिमान कहा गया है। शिव पुराण में बताते हैं कि माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए थे। उस समय पृथ्वी पर राक्षसों का अंत बढ़ता जा रहा था। तब तारकासुर के आतंक से परेशान सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और इसका निवारण पूछा। तारकासुर से इस संसार को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ और वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिकेय थे। और तब कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का अंत भी किया। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अगर शिव जी के दूसरे पुत्र की बात करें तो भगवान गणेश की जन्म के पीछे भी एक रोमांचक कथा है। एक दिन माता पार्वती अपने भवन में स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने एक बालक को दरवाजे पर बैठाल दिया और उनसे कहती हैं कि मेरे बिना आदेश के किसी को भी अंदर ना आने देना। इतने में शिव वहां पर आते हैं और माता पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगते हैं, जहां वो स्नान कर रही होती हैं। ये देखकर बालक शिव जी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु शिव जी के क्रोध से बालक अनजान होता है। तभी शिव जी अपने विकराल रूप में आ जाते हैं और उस बालक का सर काट देते हैं। जब पार्वती स्नान करके अपने भवन से बाहर आती हैं, तो ये देखती हैं कि उनका बालक का सिर शिव जी ने काट दिया है। तो वो क्रोधित हो उठती हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव एक हाथी के बच्चे का सर बालक के धड़ से जोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी की उत्पत्ति होती है, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों शिव जी के तीसरे पुत्र की, सुकेश की, जो आज तक सामने नहीं आया है। राक्षस राज हैती का विवाह भया नाम की युवती से हुआ था। इन दोनों से विद्युत केश नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युत केश ने संध्या की पुत्री संधकंटका से विवाह किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि संधकंटका एक अच्छी स्त्री नहीं है। जिसके बाद पुत्र के जन्म होते ही उन्होंने उसे संसार में अकेला छोड़ दिया। और तब भगवान शिव जी ने देखा कि एक नन्हा बालक अकेला रो रहा है। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक की रक्षा करते हेतु उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव जी का चौथा पुत्र जालंधर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने एक बार अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। एक दिन युद्ध में इंद्र को पराजित कर जालंधर तीनों लोगों का राजा बन गया। वहीं उसे भगवान शिव से नफरत थी। एक बार जालंधर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए प्रस्ताव रखा और भगवान शंकर से युद्ध शुरू किया, लेकिन इस युद्ध में जालंधर मारा गया। शिव जी का 5वां पुत्र अयप्पा था। इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। इनके पिता शिव और माता मोहिनी हैं। भगवान अयप्पा को शिव के चौथे पुत्र के रूप में माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव जी मन मोहित हो गए और मोहिनी शिव के मिलने से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इनको हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी का 6वां पुत्र भूमा था। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे, उस समय उनके मस्तक से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर जा गिरती हैं। इन बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके 4 भुजाएं थी और रक्त रंग का था। शिव जी के भूमि का पुत्र होने के कारण इनका जन्म भूमा पड़ा। कई पुराणों में दोस्तों भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से भगवान शिव जी की आंखें बंद कर ली थीं। इससे पूरे संसार में अंधकार छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधकार को दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी तीसरी आंख खोलते ही प्रकाश निकला। उससे माता पार्वती को पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम अंधक पड़ा, क्योंकि इनका पुत्र जन्म से अंधा था। दोस्तों, क्या आप इस तथ्य से अनजान थे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।